लीलामय विग्रहाय हेमावधिव्यशविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। यदेव किल दृष्ट्वा साक्षात् तत्शिष्यतां प्राप्तैरपि श्रीमध्वाचार्यचरणैः वैष्णवमते प्रविश्य वैष्णवान्तराणां तत्शिष्यान्तर पुण्यारण्यादिरीतिक व्याख्या प्रवेशशङ्कया तत्र तात्पर्यान्तरं लिखितभिः वर्त्मोपदेशः कृत इति च सात्वता वर्णयन्ति। तस्माद् युक्तम क्या है, तस्माद् युक्तमुक्तम तत्रैव प्रथम स्कंधे। क्या कह रहे हैं? यदेव इस प्रकार किल निश्चय ही, दृष्टवा निश्चय करके देखा। क्या देखा? बोले साक्षात तत्शिष्यतां प्राप्तैरपि। तत्शिष्यतां शंकराचार्य, उनका ही शिष्यत्व प्राप्त किए पहले। मध्वाचार्य, उनका ही। उस समय तो और कोई परंपरा था ही नहीं ना, सब नष्ट हो गया। और कोई परंपरा था ही नहीं उस समय, तो प्रारंभ ही वही से हो रहा था। हमारी जो परंपरा तो शंकराचार्य में ही आता। कौन से? मतलब हमारे जो संप्रदाय भिन्न हो गए जब बता रहे देखिए। तत्शिष्यतां प्राप्तेरपि, शिष्यता को प्राप्त किया करने पर भी श्री मध्वाचार्य चरणैः वैष्णवमते प्रविश्य, प्राप्त करने के बाद में क्या किए? वैष्णव मत में प्रविष्ट किए। प्रविष्ट करके वैष्णवांतराणाम तत्शिष्यांतर, है ना, वैष्णवांतर होकर के मतलब उनको त्याग किया। पहले उनसे शिष्यत्व प्राप्त किए, उनके अध्ययन किए, देखे, उसके बाद में क्या किए? वैष्णवांतर को प्राप्त किए। प्राप्त करके क्या किए? तत्शिष्यांतर, वैष्णवांतर के होकर के, अंतर में अन्य वैष्णवों से शिष्यांतर होकर के पुण्यारण्यादि, क्या है? पुण्यारण्यादि इति का व्याख्या नहीं, पुण्यारण्यादि रीतिक, है ना। पुण्यारण्य जो पुण्य से क्या है? क्या है? अरण्य होता है ना, उनका टाइटल है, उनका नाम दे रहा है। पुण्यारण्य करके कोई व्यक्ति विशेष है। हाँ, वो अरण्य रहता है ना। हाँ, संप्रदाय में। हाँ, अरण्य। हाँ, गिरी अन्य शिष्यों ने, है ना, मतलब और शिष्यों ने क्या किए? हाँ, तत्शिष्यांतर, उन शिष्यों से भिन्न, है ना, पुण्यारण्यादि रीति का उनकी जैसा व्याख्या प्रवेश संकया, उन्होंने कुछ जो थे पुण्यारण्यादि क्या किए थे? व्याख्यांतर हुआ था, है ना, उस शंका से। तत्र तात्पर्यांतरम लिखित भी, तात्पर्य का श्रीमद् भागवत का तात्पर्य अंतर किया, तात्पर्य से भिन्न तात्पर्य निकाल करके वर्त्म उपदेश, उस समय के जो टीका थे वर्त्म उपदेश कृत, उस समय के अनुसार उपदेश किया। यदि च सात्वता वर्णयन्ति, जो सात्वत वैष्णव थे, है ना, उन लोगों ने इस प्रकार वर्णन करते हैं। तस्मात् युक्तम मुक्तम
उससे युक्त होकर के और मुक्त होकर के, उससे युक्त हुए किससे? शास्त्र से और संसार से मुक्त होकर के। तत्रैव प्रथम स्कंधे, तो उसी प्रसंग में प्रथम स्कंध में लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? तदिदं ग्राह्य आयामास सूतमात्मवताम्बरम् सर्ववेदेतिहासानां स्मारं स्मारं समुद्धृतम्। है ना? देखिए आपके ग्रंथ में कुछ छूट रहा है, लिख लीजिएगा। तदिदं ग्राह्यामास, क्या है वहाँ? तदिदं ग्राह्यामास, है ना? क्या कह रहे हैं? बोले तत् इदम ग्राह्यामास, वहाँ पर इसको स्वीकार किया गया है। तो किसको? बोले सूतम आत्मवताम बरम सूतम, जो आत्मवता में, आत्मजो में श्रेष्ठ सूत है, उन्होंने तदिदम ग्राह्यामास, वह उन्होंने इस प्रकार ग्रहण किया है, ग्रहण किया था। बोले क्या ग्रहण किया था? बोले सर्व वेद इतिहासानम, जितना भी वेद और इतिहास है उनमें सारम सारम समुद्रितम, उसमें से क्या किया उन्होंने? सार को उद्धारण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण जो क्या है? वेद और इतिहास का सार को लिया है। ठीक है ना? सूत जी ने सार को लेकर के व्याख्या किए है ना? सनकादि 88,000 ऋषियों को श्रवण कराया था। और कह रहे द्वादश स्कंद में सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवतमिष्यते तद्रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। अब यहाँ के स्पष्ट कर दिया, सर्व वेदांत सारम ही, निश्चय करके रहे सकल वेदांत का जो सार है वो क्या है? श्रीमद् भागवतम इष्यते, वो श्रीमद् भागवत ही है, इष्यते, है ना? इस इच्छायाम उनकी सिद्धांत्यते, सिद्धांत कर रहे हैं। और तद रसामृत, उसका जो श्रीमद् भागवत रूपी जो रस है, रस रूपी अमृत, उसका न अन्यत्र स्यात् रति क्वचित्, और कहीं भी रति नहीं होता है, श्रीमद् भागवत में ही इसका रति प्राप्त होती है। तथा प्रथमे, फिर प्रथम स्कंद में ही प्रथम अध्याय में कहा है निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। स्पष्ट कर दिया, बोले उसमें ही है, रस है। बोले निगम कल्पतरोर्गलितं, वो क्या है? बोले निगम कल्पतरु है। बोले वेद वृक्ष, वेद रूपी वृक्ष है। निगम मतलब वेद, वेद वृक्ष जो कल्प वृक्ष है कैसे है? गलितम फलम, उसमें जो फल है वेद रूपी वृक्ष का जो गलित मतलब पका हुआ फल है वो कैसा है? बोले सुखमुखात अमृत संयुतम, अमृत द्रव संयुतम। बोले सुख मुख स्पर्श, सुख के मुख से स्पर्श होने से क्या हो गया? अमृत रूपी अमृत उसमें झरने लगा उसमें से। बोले श्रीमद् भागवतम रसमालयम पीबत, ऐसे श्रीमद् भागवत को पीबत आदेश कर रहे, पियो। कैसे? बोले हे भूवि भावुकाः, हे संसार में भावुक जना, मुहुरहो रसिकाः, रसिकाः जो रसिकाः है ना, भावुकाः रसिकाः, मुहुरहो पिबत, बारंबार इसको पान करो, मुहुरहो है ना, बारंबार इसको पान करो। इससे क्या स्पष्ट हुआ? श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है द्रव संयुक्त, द्रव से युक्त, द्रवीभूत क्या है?
क्या है, रसशास्त्र है ना। रसशास्त्र, रस रूपी जो है इसको कहा गया। कैसे रस है इसमें, बोले श्रीमद् भागवता कथा रस, यही तो कहा। तद रसा मृत तृप्तस्य, इसी के रस से ही क्या होते हैं, सब संसार के जन तृप्त होते हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम इष्यते, इसी प्रकार भागवत महापुराण को इष्यते कथ्यते कहने चाह रहा हूँ। और आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्तिर्सतां तमन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससोनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। एक तौती छूट गया है। मध्यात्मदीपमतितीर्तिर्सतां तमन्धं। अध्यात्ममतिती नहीं, और एक ती लगेगा केवल। हाँ, एक डबल क्या दीर्घती, दीर्घ इकार के साथ ती। यह स्व अनुभावम अखिल श्रुति सारम एकम, है ना। स्वानुभाव, स्व अपने से जो अनुभव किया है, अखिल श्रुति अखिल वेद का जो सार है, बोले एकम, वो एक ही है। बोले कौन है वो एक, बोले अध्यात्म दीप, अध्यात्म को जो अध्यात्म रूपी दीप स्वरूप, दीप मतलब प्रकाश स्वरूप। अतितीर्षताम तमोंधम, तमो अंधम अतितीर्षताम, ठीक है ना। तम रूपी जो अंधकार है उससे क्या हो जाता है, त्रिप्लवन तरणयो, हाँ, है ना। इस प्रकार अध्यात्म दीप से वो तम रूपी अंधकार से क्या जाता है, अतितीर्षताम, अतितीर्षताम, ठीक है ना। बोले और बोले पुराण गुह्यम, पुराण जो कैसा है, गुह्य पुराण है, जो गोपनीय है ना। वो संसारिणाम करुणया आह, संसारियों के ऊपर में करुणा करके उन्होंने आह कहा था, तम जिन्होंने कहा था, तम हाँ वे व्यास सुनुम, व्यास के पुत्र, मुनीनाम गुरुम, मुनियों में गुरु मतलब यहाँ श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठम उपयामी प्रणमामी, है ना। तो सुखदेव ऐसे व्यास के सुन जो सुखदेव है उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सुखदेव के लिए, हाँ, व्यास के पुत्र सुखदेव तो है। हाँ, ये सूत जी कह रहे हैं, सूत जी प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, प्रणमामी, ठीक है ना। देखिए वो और अर्थ कर रहे इसका टीकाकार। चलिए, इति श्री भागवत मतम तु सर्वमतानाम अधिस्वरूपम इति सूचकम। यह जो कैसा है, सर्व सबका जो श्रीमद् भागवत का जो मत है कैसा है, श्री भागवत मतम तु, श्री भागवत का जो मत है वो सर्वमतानाम, जितना भी संसार में मत है सबका अधिस्वरूपम, मतलब अधिस मतलब श्रेष्ठ, इससे मतलब श्रेष्ठ होता है, ऐश्वर्यवान होता है, अधिपूर्वक होने से सबसे श्रेष्ठ है, अति श्रेष्ठ है, ऐसा सूचित किया गया। सर्वमुनीनाम सभामध्यम अध्यास्य, है ना। सब जितना भी मुनि थे सभा मध्य में, है ना,
अध्यास्य, उनके द्वारा क्या हुआ, ये अध्यास्य हुआ। अध्यास्य मतलब पठस्व, पढ़ा गया, सब लोगों ने इसका अध्ययन किया। उपदृष्टत्वेन तेषां सर्वमुनीनां गुरुत्वमपि, उपदेश के स्वरूप में जितना भी मुनि थे सर्वमुनीनां गुरुत्वमपि तस्य तत्र सुव्यक्तम, सब मुनियों के से मुनि से भी श्रेष्ठ है, ऐसा वहाँ पर क्या गया, गुरुत्व मतलब श्रेष्ठत्व, तस्य तत्र सुव्यक्तम, वहाँ पर ऐसा श्री सुखदेव जी का ही कहा गया था। टीकाकार लिख रहे हैं, मध्व मुनेस्तु परम उपास्य श्री भगवतम इत्याह, श्री भागवतम इत्याह। मध्व मुनि जो थे, है ना, उनका भी परम उपास्य श्रीमद् भागवत महापुराण था। ये तो प्रमाण है, क्योंकि उन्होंने मध्वाचार्य जी ने और क्या किए, भागवत के ऊपर उनके प्रमाणों में भागवत जी के श्लोकों को उद्धृत किया गया है, इसलिए उनका तो मत था ही, है ना। बोले यदेव किल इति शंकरेण न एतद् विचारितम, शंकराचार्य के द्वारा इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया है, किंतु आदृतमेव इति भाव्य इत्यर्थ। लेकिन उन्होंने आदर किया है, ऐसा विभाव मतलब प्रकाशित हो रहा है। किंतु तत्शिष्य, उनका जो शिष्य है, पुण्यारण्यादि भी, जो उनके शिष्य पुण्यारण्यादि, एतद अन्यथा व्याख्यातम, उन्होंने सब उनके शिष्यों ने क्या किया, इनका अन्यथा व्याख्या किए। तेन, शंकराचार्य के शिष्य पुण्यारण्य, है ना। तेन वैष्णवानां निर्गुण चिन्मात्र परम इदम इति भ्रांति ही स्यात्, उसके द्वारा, है ना, वैष्णवानां निर्गुण चिन्मात्र परम इदम इति भ्रांति, है ना, निर्गुण भगवान, निर्गुण स्वरूप ईश्वर है, इस प्रकार भ्रांति फैल रहा था। बोले अति शंका स्यादिति शंकया, इस प्रकार शंका के द्वारा, हेतुना तद भ्रांति छेदाय, जो भ्रांति था, है ना, वैष्णव के अंदर में जो निर्गुण परम ब्रह्म का भ्रांति था, उसको छेदाय, नष्ट करने के लिए, तत्र तात्पर्यांतरम श्री भगवत परता रूपम, है ना, तात्पर्य से अंतर भिन्न रूप, तात्पर्य से भगवत परता रूपम, ततो अन्य तात्पर्यम लिखित भी, अन्य तात्पर्य से, भगवत तात्पर्य से लिखित भी, तस्य व्याख्यान वर्तनोपदिष्टम वैष्णवान प्रतीति, है ना, वैष्णवों के लिए उस क्या किया उन्होंने, अन्य तात्पर्य से लिखा भागवत का। इसका मतलब शंकराचार्य के शिष्यों ने निर्गुण उपासना के लिए तात्पर्य करके लिखा था ग्रंथ, तो उसको खंडन करने के लिए, निरस्त करने के लिए ये तात्पर्य भिन्न से लिखे। माध्वाचार्य चरणे रीति अति आदर सूचक बहुत्व निर्देश, ठीक है ना, ये क्या कहा था, माध्वाचार्य चरणे ही, है ना, बहुवचन किए थे, तो बहुवचन करने से ये क्या है, आचार्यत्व ना, है ना, आचार्य आदर सूचक से बहुवचन किया गया है। सो पूर्वाचार्यत्वाद इति बुद्धिम, अपने पूर्वाचार्य ऐसा समझना चाहिए। बोले वायुदेव, वायुदेव कौन है, खलु मध्व मुनि, मध्व मुनि वायु अवतार थे। वायु अवतार मानते हैं ना, मध्वाचार्य, वायुदेव खलु मध्वमुनि सर्वज्ञ अतिविक्रमी, यो दिग्विजयिनम चतुर्दश विद्यां चतुर्दशभीक्षणै निर्जित्यासनानि तस्य चतुर्दश जग्राह, स च तस्शिष्य पद्मनाभाभिधान बहु इति प्रसिद्धम, है ना। इस पंक्ति को मतलब वो कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। वायुदेव खलु मध्वमुनि, वायुदेव कौन है, वो मध्वमुनि है, सर्वज्ञ अति विक्रमी, सर्वज्ञ भी थे और अति पराक्रमशाली थे। यो दिग्विजयिनम, जो दिग्विजय के लिए, चतुर्दश विद्याम,
चतुर्दश विद्या को चतुर्दशभी क्षणी निज क्या है निर्जित्यासनानी, चतुर्दश क्षण में उसको क्या किया उन्होंने, चतुर्दश विद्या को जीत लिया, अर्जित कर लिया, ठीक है ना। तस्य चतुर्दश जग्राह, इसलिए उनको चतुर्दश पद से जग्राह कहा। सच तत्शिष्य पद्मनाभा विधानो बहुवैति प्रसिद्धम, ऐसा उनके शिष्य जो है पद्मनाभाधीन, ऐसा अभिधान कथित लिखा हुआ है कहीं, है ना, उन्होंने लिखा कहीं। तस्मादिति प्रोक्त गुणकत्वात् हेतुरित्यर्थ, तस्माद पद करके दिया था, है, तस्माद युक्त मुक्तम, तस्मादिति प्रोक्त गुणकत्वात् हेतु इत्यर्थ, प्रोक्त गुण प्रकृष्ट गुण का वाला है, ऐसा कारण है, ऐसा कहा है। आलयमिति, आलय आलयम आलयम कहाँ आया, नहीं आलय कहाँ आया है, देखिए ना, आलय मतलब आश्रय, अच्छा रसमालयम जो आया था ना, वहाँ जो आलय है मोक्षम अभिव्याप्य इत्यर्थ, आलयम रसमालय मतलब जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होगा तब तक, ये पंक्ति, हाँ, तब तक आलयम मोक्षम अभि, रसमालय रसम आश्रयम नहीं करके आलय मोक्ष पर्यंतम मुहुरः भूविकाः रसिकाः क्या करें, पीबत भागवतम रसम पीबत, ऐसा अर्थ करना चाहिए, है ना। य इति, उसके बाद आया यस्वानुभाव अखिल, य इति बोले अंधम तमो अविद्याम अतितीर्तिशताम संसारिणाम करुणया यह पुराण गुह्यम श्री भागवतम आह इति अन्वय, ठीक है ना। बोले अंधम तम, तम अंधम था ना, बोले अंधम तम अविद्याम, जो अंध तम रूपी अंध है, क्या है, अविद्या रूपी अंधकार है, वो अतितीर्षताम संसारिणाम करुणया, यह अतितीर्षता उससे जो पार लगा देते हैं, और संसार या संसारी नाम संसारी व्यक्तियों को, है ना, करुणया करुणा के द्वारा, यह पुराण गुह्यम जो, हाँ, जो श्री पुराण के जो गोपनीय वस्तु है, क्या है, श्रीमद् भागवतम आह, श्रीमद परम गोपनीय वस्तु को, श्रीमद् भागवत रूपी पुराण को आह कहा, इति अन्वय। स्वानुभव असाधारण प्रभावम इत्यर्थ, स्वानुभव मतलब असाधारण जो उनकी क्या था, शक्ति था, है ना, उसके द्वारा उन्होंने ये श्रीमद् भागवत को कहा है, सूत जी ने, है ना, इस प्रकार की कहा है। इसके बाद में श्रीमद् भागवत श्रीपाद मध्वाचार्य, चलिए उसके बाद कह रहे हैं तत्र उपजग्मुर भवनम, चलाए बजने वाला है, रहने दे, हाँ वो भी है, ठीक है, रहने दे, जय जय श्री राधे।